बुक में ये लिख लिए प्लीज, बुक में लिख लिए, राइट इन द बुक। एनसीईआरटी में जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी अपोजिट एडजेसेंट वर्ड यूज किया उसने। आरडी शर्मा में लिख लिए बीएपीओ, यानी एडजेसेंट को ही क्या बोलते हैं? बेस। और एडजेसेंट तो किसी भी एंगल से लगकर जो एंगल उसको एडजेसेंट बोलते हैं, उसी को बेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और किसी एंगल के सामने वालों को क्या बोलते हैं? अपोजिट। एंगल के सामने वालों को अपोजिट, उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और अपोजिट। जो बुक में लिख लिए, बुक में लिख लिए बापू, बेस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट, परपेंडिकुलर, अपोजिट। लेकिन आप आरडी शर्मा की बुक में जहां जहां उसको बेस लिखेगा ना, वहां एडजेसेंट लिख दिएगा। ठीक है, और जहां जहां परपेंडिकुलर लिखेगा उसको अपोजिट, क्योंकि एडजेसेंट अपोजिट समझने में आसानी है। एंगल के सामने वालों को क्या बोलते हैं? अपोजिट, उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल से लगकर उसी को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, उसी को बेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो राइट इन द बुक। तो सपोज जो ट्रायंगल इसके पहले हमने बनाया था, वही ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, ये 90 डिग्री, बताए 90 डिग्री के सामने वाले क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल अल्फा। बताए थीटा का सामने वाला साइड ये एंगल, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। अपोजिट किसका? थीटा का। और इसी अपोजिट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसी अपोजिट को परपेंडिकुलर, इसी को अपोजिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं एक्चुअली? परपेंडिकुलर थीटा का। ठीक है, वैसे इसको बोलेंगे थीटा का एडजेसेंट। यस और नो? एडजेसेंट किसका? थीटा का। लेकिन वो एडजेसेंट को ही क्या बोलते हैं? बेस। और बेस ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? सो आपकी बुक में अगर ये फिगर ऐसा होगा, आरडी शर्मा की बुक में अगर ऐसा फिगर होगा, वहां पे आप मार्क कर सकते हैं। अगर जगह है, नहीं है तो ब्लैंक पेज आपके पास, इसलिए आरडी शर्मा की हर पेज की ब्लैंक पेज डाल दिया हमने। अगर बुक में जगह है ठीक है, बुक में फिगर है, वरना आप ब्लैंक पेज में ड्रॉ कर दिए। समझ में आ रहा ना? यानी एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे? अपोजिट। इसको क्या बोले? अपोजिट। और इसी का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। और एंगल से लगकर उसको बोलेंगे एडजेसेंट, उसी का दूसरा नाम है बेस। बताइए अल्फा के हिसाब से देखेंगे तो अल्फा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये अपोजिट। सो यहां पे हो जाएगा ऑब्लिक, अपोजिट अल्फा। लेकिन अपोजिट का ही दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर, ये शॉर्टकट है परपेंडिकुलर का, है मसीह मालूम है? परपेंडिकुलर अल्फा के लिए। इज इट क्लियर? सो जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच यू कैन वेरी इजीली स्कोर 100, बहुत आराम से कर सकते हैं। 99 के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत, लेकिन 100 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, वो 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1 मार्क 19 100 में इसलिए बहुत डिफरेंस है। और 1 मार्क का बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले ये रूल फॉलो कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन को बगैर देखे करना है, और पहले अटेम्प्ट में ही करेक्ट आंसर आना चाहिए। कितनी बार में? पहली बार। बहुत सारे बच्चे बहुत लीनियंट रहते हैं कि कर रहे ठीक है, देख लेंगे, अभी तो एग्जाम तो हो रहा नहीं है, फिर देखते अरे आंसर गलत आया, फिर से करते दूसरी बार करेक्ट आता। जितने आंसर्स आपको सेकंड टाइम थर्ड टाइम करेक्ट आ रहे हैं, एग्जाम में कभी करेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे बस एक बार, आप सॉल्व करेंगे एक बार, वहां रिजल्ट थोड़ी मालूम रहेगा आपको इसका आंसर क्या है। आंसर आप चेक करेंगे, कोई और चेक करेगा, कोई यार आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा कोई चेक करेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप पहली बार में करेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। जितने क्वेश्चंस आपके सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में करेक्ट हो रहे हैं, वो एग्जाम में करेक्ट नहीं होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एक्चुअली, फर्स्ट अटेम्प्ट करेक्ट आंसर चाहिए, ये तो उसके बगैर मैथ्स का मजा नहीं। फिर समझ में आ गया? सो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे हमेशा? हाइपोटेन्यूज। इसका नामकरण फिक्स है हाइपोटेन्यूज, कोई भी अल्फा रहे, थीटा रहे, 90 रहे, कुछ भी रहे, बेस रहे, परपेंडिकुलर रहे, अपोजिट, एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और एंगल के सामने वाले साइड को बोलेंगे अपोजिट, इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर,
तो थीटा का अपोजिट या थीटा का परपेंडिकुलर, अल्फा का अपोजिट या अल्फा का परपेंडिकुलर, और एंगल से लगकर उसको एडजेसेंट बोलेंगे, थीटा का एडजेसेंट, थीटा का बेस, इसी को वैसे ही बोलेंगे, और इसको अल्फा का एडजेसेंट, ये एडजेसेंट हो गया अल्फा। लेकिन एडजेसेंट को ही क्या बोलते हैं? बेस। इज इट क्लियर? विल गो टू फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल देख ली, पहले जो सॉल्व एग्जांपल दिया है बुक में। सो सॉल्व एग्जांपल आपको अभी हम शुरू में करा रहे, पहले चैप्टर है, लेकिन बाद में सॉल्व एग्जांपल एक भी नहीं कराएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। सॉल्व एग्जांपल तो ऑलरेडी बुक में दिया है, आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर, इसलिए आपको सॉल्व एग्जांपल हम करा रहे हैं। लेकिन सॉल्व एग्जांपल ज्यादातर आपको एक्सरसाइज पूरे होमवर्क रहेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी टफ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे आप। ओके, सर बंद कर दी रिकॉर्डिंग। नादी सर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यस, ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 वर्ड्स, ट्राई, गॉन, O is connecting alphabet, it has nothing to do, and metry. Is it clear? So this is try, then gone, then O is connecting alphabet, and then metry. Get the words. ठीक है ना? Name of the chapter trigonometry, trigonometry. Is it clear? Just like hexagon. Hexagon has 2 words. Hexagon. Hexa means what actually? 6. And gon means what actually? So it is a geometrical figure having 6 sides. It is a geometrical figure having 6 sides. That is hexagon. ठीक है? Pentagon. Pentagon means how many sides? So pentagon. So penta means है right angle at A का मतलब किसको समझ में आ गया? Triangle ABC, right angle at A, ईशान, मतलब बताइए। Right angle triangle ABC, right angle at A मतलब क्या होता है? Right angle का मतलब क्या होता है? यस, ईशान कितने एंगल को बोलते हैं राइट एंगल? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। बोले 10 बार, 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। बोले जोर से, 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है? सो ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल एट ए मतलब ए पे 90 डिग्री है। फिर बीसी आपकी मर्जी, जहां मार्क करना मार्क करिए, लेकिन 90 डिग्री पे किसी ने ए की जगह बी ऐसी मार्क किया तो पूरा गलत रहेगा। सो क्वेश्चन को अच्छे समझना है। ठीक है? बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है? जीशान बढ़िए। ट्रायंगल का नाम एबीसी। ट्रायंगल का नाम एबीसी। राइट एंगल एट ए मतलब 90 डिग्री पे क्या मार्क करेंगे हम? ए मार्क करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। बीसी आपकी मर्जी है। बीसी किसी ने बी यहां मार्क किया, सी वहां, या वहां बी यहां, सी कब करेक्ट है? यस, डायग्राम यू हैव टू मेक। नाउ इन द बुक व्हाट इज गिवन? बी इज गिवन हियर, बी एंड सी, बट ए मार्क करना यहां जरूरी है। बी किसी ने वहां मार्क किया, सी यहां मार्क किया, बिल्कुल करेक्ट, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है? सो ट्रायंगल एबीसी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए। मतलब यहां पे वैल्यूज दिया है। एबी की वैल्यू कितनी दिया है? लेंथ ऑफ एबी इज गिवन, हाउ मच इज गिवन? एबी 12, एबी इज गिवन एज 12। यूनिट है कुछ सेंटीमीटर वगैरह? ओनली 12। एंड एसी इज गिवन एज यस 5। इज सेंटीमीटर गिवन? So this is 12, this is 5, and BC is also given how much? 30। ठीक है, 30। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हुसैन बदरी? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? बताइए नाम, जल्दी बताइए नेम। साइन, कॉस, कॉसेक, देन सेक एंड कॉट। साइन, cos, tan, sin, cos, tan, और converse is cosec, sec and cot. Okay, pay attention, please राउंड। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, निकालना है, लेकिन इसमें दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, शायद एंगल बी का दिया है। यस, इस एंगल का निकालना है। You have to find trigonometric function of this angle B। ठीक है? यानी आप what you have to calculate sin B, cos B। अब इसके मैंने थीटा वगैरह लिखा था। किसी ने अगर यहां पे एक एंगल मार्क किया थीटा और साइन थीटा वगैरह लिखा, करेक्ट है। ठीक है? एंगल बी पे अगर किसी ने सपोज यहां पे मार्क करके थीटा लिख दिया और साइन थीटा, करेक्ट है, या मार्क करने की जरूरत नहीं है। साइन बी कॉस सी सब करेक्ट है। अगर किसी ने बी यहां मार्क किया होगा तो भी करेक्ट है, लेकिन इस एंगल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जहां पे भी आपने एंगल बी मार्क किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि
रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्रायंगल का नाम है, नाम क्या है ट्रायंगल का, एबीसी, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहां पे है, ए पे है। बाकी बी और सी की पोजीशन आपकी मर्जी कहीं भी ले सकते हैं। आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6, पूरे 6 रेशियो निकालना है। कौन से एंगल का रेशियो निकालना है, बी का, एंगल बी का, ये एंगल बी का रेशियो निकालना है। बी यहां मार्क किया तो भी आंसर करेक्ट आएगा, बी वहां किसी ने मार्क किया तो भी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, प्लीज समझिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप द पेन डाउन नाउ व्हेनेवर आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, इवन इफ यू नो, यू जस्ट कीप द पेन डाउन। अच्छे समझना है, बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओके। ताबिश समझ में आ गया। फिगर ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। राइट एंगल कहां पे है, ए। अगर ए को यहां की बजाय यहां मार्क किया तो करेक्ट है क्या, नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि अगर नहीं मेंशन रहता तो आपकी मर्जी कहीं मार, लेकिन मेंशन है राइट एंगल रहते, बाकी बीसी कहीं भी मार्क कर सकते। और एबी का लेंथ 12 दिया है, बीसी का लेंथ 5 दिया है, बीसी का लेंथ 13 और एसी का लेंथ 5 दिया है। इसके साथ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं दिया तो आप सिंपली लिख सकते यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 13 यूनिट्स। तो आंसर में भी आप यूनिट्स लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, कौन से एंगल का, बी का। तो यहाँ पे कोई एंगल मार्क किया किसी ने, थीटा और साइन थीटा कॉस लिखा तो भी करेक्ट है, या नहीं मार्क किया और सिंपली साइन भी और कॉस भी लिखा, करेक्ट है। सो आई एम नॉट मार्किंग, मार्क नहीं कर रहे, ठीक है। यस, बताइए साइन, साइन ऑफ बी। तो साइन कॉस जहां पे भी आ गया तो हमेशा दो साइड का रेशियो होगा। जहां पे भी साइन कॉस आ गया क्या करना पड़ेगा, दो साइड, लेकिन फिक्स है। साइन क्या है, ओ, साइन क्या है, ओ, याद रखिए, ओ, ये ओ है, यानी किसका किसका रेशियो, अपोजिट। अपोजिट को ही परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो अगर किसी ने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, अगर आप देखेंगे आरडी शर्मा में उसने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लेकिन वो समझने में के लिए डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी ने बार-बार अपोजिट यूज किया, वही यूज करिए जो आसान रहेगा वो। तो बताइए क्या, साइन यानी ओ, किसका किसका रेशियो, ओ यानी अपोजिट, एच यानी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम है, लेकिन अपोजिट तो बी का अपोजिट लेना पड़ेगा। बने बी का अपोजिट क्या है, ये एंगल बी है, ये एंगल बी का अपोजिट, ये बी का अपोजिट अपोजिट है। ये बी के हिसाब से कौन साइड है, एडजेसेंट है, बी के लिए, बी के रेफरेंस। और ये तो हाइपोटेन्यूज बिल्कुल फिक्स है। सो दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या आ जाएगा, बीसी। अब इसकी वैल्यू, एसी की वैल्यू कितनी है, 5, बीसी की वैल्यू, दिस आंसर 5/30। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस साइन आ गया। वैसे कॉस, बताइए साइन है ओ, कॉस क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज सबके लिए फिक्स है, बी के एडजेसेंट चाहिए, तो बी से लग करिए ए बी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी का लेंथ है 12 और बी सी का लेंथ 13। इज इट क्लियर? अगर इसका यूनिट सपोज जैसे इसका यूनिट रहा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13, बताइए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्या साइन कॉस का कोई यूनिट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो अपॉन में, यानी ऊपर जो यूनिट है नीचे भी वही यूनिट है, तो बताइए ऊपर नीचे यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हो सकता है कि लेंथ दिया हो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, लेकिन फाइनल आंसर जब लिखेंगे तब सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्या कट जाएगा, सेम यूनिट है। ये हो गया कॉस। नेक्स्ट इज व्हाट, tan। सो ओ, दिस इज ओ, opposite upon adjacent. So B का opposite. So this is the ratio of. So B का opposite और B का ही adjacent. तो ये B का opposite सामने वाला AC, adjacent ये B, ये opposite AC हो गया, adjacent AB. AB लिखे, BA लिखे, इसको AB BA कुछ भी लिखे, फर्क नहीं पड़ता। That is equal to 5/, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन
और इसका कन्वर्स, साइन का कन्वर्स क्या आ जाएगा? कोसेक. सो नेक्स्ट इज सो ये है ओ, ये क्या है? हो. ओ हो. सो ये रेशो था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहेगा. सो बी का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल फिक्स है. हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा यहाँ पे? बीसी. बी का अपोजिट ये बी, बी का अपोजिट ए सी. ये देखिए 5/13 था. देखिए ध्यान रखिए. यस सानिया, प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज दिस? इधर नीचे बिठा देंगे. बी वेरी केयरफुल, यू शुड नॉट मूव. साइन इज 5/13. ये 5/13, ये देखिए 13/5. Are they same or converse? Converse. Therefore, sine is equal to 1 upon cosec. ठीक है, 1 upon. Suppose if you make this 1 upon, अगर आप ये 1 upon 13/5 करेंगे, 1 upon 13/5, तो पता है 1 upon अगर निकालेंगे ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है. Yes. अगर 1 upon के फॉर्म में कोई भी नंबर है और 1 निकाल देंगे तो यूपी उल्टा पुल्टा, यूपी में सब उल्टा पुल्टा रहता है. So 1 upon 13/5 है ना, अगर 1 निकाल देंगे तो यूपी उल्टा पुल्टा, यानी 13/5 क्या हो जाएगा? पता है इक्वल टू, वही तो आ गया 5/13, 1 अपॉन. सो 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू, 1 अपॉन किसकी वैल्यू? कोसेक की. 1 अपॉन तो साइन की वैल्यू आ गई. देखिए साइन की वैल्यू. इज इट क्लियर? विल सी. वो देखेंगे आगे, आपको जहां जरूरत पड़े वहां एक्सप्लेन करेंगे अभी. तो साइन का कन्वर्स सिंपल है, O अपॉन H है. O ऊपर, अपोजिट, हाइपोटेन्यूज नीचे. यहां पे हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, अपोजिट नीचे आ गया. वैसे सेक, कॉस, कॉस का कन्वर्स क्या है? सेक. सेक. कॉस इज A अपॉन H. ये क्या आएगा? हा. दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. नाउ सो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है BC. B का एडजेसेंट, ये B का एडजेसेंट मतलब लगकर AB. ये देखिए कॉस, कॉस देखिए 12/13 और ये देखिए 13/12. कन्वर्स एकदम. ठीक है. वैसे tan का कन्वर्स क्या है? तो ये है OA. दिस इज एडजेसेंट अपॉन. सो B का एडजेसेंट और B का अपोजिट. सो B का एडजेसेंट मतलब B का लगकर और उसका अपोजिट वो है. ये था 5 ऊपर 12 नीचे और यहां उल्टा हो गया, 12 ऊपर 5 नीचे. कौन? ये अगर एंगल B का हो गया, अगर एंगल C का निकालना निकाल सकते हैं. बोले एंगल C का साइन. यस योरसेल्फ, फोर्थ बेंच. यस, साइन C बताइए क्या आएगा? साइन C नंबर में बताइए. साइन C, इस एंगल का साइन निकालना. साइन किसका किसका रेशो रहता? अपोजिट अपॉन. तो इस एंगल का साइन निकालना, इसका अपोजिट क्या रहेगा? ये सामने वाले 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो 12/13. डायरेक्ट आंसर चाहिए हमको. समझ में आ रहा है? साइन जहां पे भी आ गया मतलब किसका रेशो? अपोजिट अपॉन. मैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ध्यान पूरा चाहिए. बहुत बुरी तरह वहीं पे आके गाल पे तमाचा मारेंगे. यहाँ पे हमारी क्लास में ध्यान रखिए, हमारी क्लास में बैठेंगे सब भूल जाइए. वहां पे आके पूरा सब जाएगा पूरा. मैंग इधर उधर ध्यान है आपका, इधर छोड़ के बाकी सब तरफ ध्यान है. बी केयरफुल एवरीबॉडी. तो साइन यानी किसका रेशो रहेगा? आप साइन का देखिए O अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल B का साइन है तो B का अपोजिट लेंगे. एंगल C है तो C का अपोजिट लेंगे. साइन ऑफ B में क्या लिया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13. साइन ऑफ C क्या लेंगे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेम. तो साइन आ गया तो अपोजिट आ गई, लेकिन B है तो B का अपोजिट 5 लिया था. अब C है तो C का अपोजिट 12 लेंगे. इसके पहले हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम है. तो साइन किसका किसका रेशो है? अपोजिट और हाइपोटेन्यूज. लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का अपोजिट. साइन के साथ B है तो B का अपोजिट. साइन के साथ अगर C रहता, सपोज यहां साइन के साथ C रहता, साइन से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे साइन C. तो C का अपोजिट क्या आता? 12/13. कॉस, ये है O, ये क्या है?
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका एडजेसेंट? सी का एडजेसेंट, सी से लगकर सी का एडजेसेंट 5/30. ओके, tan. तो आप क्वेश्चन आर डी शर्मा की बुक के क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करिए. यस ऐड, यस आर डी शर्मा की बुक में ऐड करिए प्लीज. ऐड करिए फर्स्ट क्वेश्चन में. वहां पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन बी, लिखा है साइन बी, उसी में लिखे एंड साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी लिखा हुआ है एंड एंगल सी भी कर दिया उसी में. So sin is O, cos is R, and tan is OA. That is opposite upon adjacent. Angle C का opposite, ये देखिए C का opposite, C का opposite 12 और adjacent 5. तो आदि शर्मा की बुक में जो है उसको और अच्छा करेंगे थोड़ा सा. So फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बी का दिया हुआ है, उसी में ऐड कर दिए क्वेश्चन एंड एंगल सी. एंगल सी का भी निकालना है और बुक में एंगल बी का सॉल्यूशन है, एंगल सी का सॉल्यूशन डाल दिए उसमें. ऐड इट इन द बुक ओनली. ये tan सी, देन कोसेक, कोसेक सी, साइन इज O, कोसेक इज व्हाट? O. हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट. तो साइन में देखिए क्या आ रहा है? 12/30, उसका उल्टा आ जाएगा. 12/30 यहाँ क्या आ जाएगा? 13/2. सेक दिस इज आता, ये हो जाएगा हा. तो कॉस क्या था? 5/13, ये उसका उल्टा होने वाला है. एंड देन कॉट, दैट वाज OA, दिस इज A. 12/5 था, दिस विल बी ऑल ऑफ यू सॉल्व. पूरा लिख ली कॉपी में. तो आपको बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. बुक में ये सेकंड पार्ट नहीं है, बुक में सेकंड पार्ट ये लिखिए, बुक में लिखिए. जहां पे सॉल्यूशन है वहीं पे, ब्लैंक पेज पे नहीं. जहां बुक में सॉल्यूशन है वहीं बुक में लिख दिए. एंड एवरीबडी हैज टू राइट इन द कॉपी ऑल्सो. सभी स्टूडेंट्स को बुक में भी लिखना, कॉपी में भी लिखना भी. And those who are not having book, purchase the book in long recess, okay? Because we'll be reading continuously. And today actually our timing is 4 to 6. Timing is 8 to 6. Everybody has to stay up to 6 o'clock. So आपका homework लिख लिए. Homework is from question number 1 to question number 10. Solve example 1 to 10. अच्छा 1 to 15 ले ली solve example. Solve example 1 to 15. 1 to 15 ठीक. अच्छा 10, नो प्रॉब्लम. सॉल्व एग्जांपल 1 to 10. See, yes, homework is solve example 1 to 10 and exercise question, first question 1 to 5. Homework to be done in homework copy and both the copy are fair. Class copy is also fair, homework copy is also fair. Nothing is rough. ठीक है, फेयर कॉपी वगैरह नहीं. लेकिन जो होमवर्क दे रहे हैं उसको होमवर्क कॉपी में सॉल्व करिए, क्योंकि कल जब आप क्लास में बैठेंगे तो कॉपी देना पड़ेगा बाहर करेक्शन के लिए. आपके पास वो कॉपी नहीं रहेगी, ठीक है ना. जितनी देर आप पढ़ेंगे देर तक कॉपी करेक्शन होगी. इसलिए आपके पास हमेशा मैथ्स की 2 कॉपी चाहिए, दोनों फेयर रहेगी. एक जो क्लास में यूज करेंगे, एक जिसमें होमवर्क करके आए सर को देंगे चेक करने के लिए. सो होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 to 10. सॉल्व एग्जांपल 1 to 10. ठीक है, लेट इट बी 1 to 10 ओनली. एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे. सॉल्व एग्जांपल 1 to 10. और ये होमवर्क का मतलब ये होता है कि कल किसी भी स्टूडेंट्स को रैंडम बोर्ड पे बुलाएंगे एंड आई विल गिव यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ 10, यू हैव टू सॉल्व इट. तो आपको पता है सबसे ज्यादा गलत जो काम आप करेंगे वो ये कि बगैर ब्रेन में किसी चीज को डाले कॉपी में लिखेंगे. सबसे गलत काम, जिसमें आप बहुत पछताएंगे बाद में. अगर बगैर ब्रेन में गए अगर कॉपी में जा रहे तो कोई फायदे की चीज नहीं. ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ्स, स्टोरिंग एवरीथिंग इन ब्रेन इज इंपॉर्टेंट. ओके, कॉपी इज सेकेंडरी मेमोरी, ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेमोरी.
नगमा मैम्स क्लास में